बहुत बड़ा आलस्य है। ये आलस्य प्रमाद का त्यागी अप्रमतेन, श्रुतियों में कहा गया है अप्रमतेन, जो प्रमाद का त्याग करते हैं वो ही लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रमाद का त्याग नहीं कर पाते वो लक्ष्य नहीं पकड़ पाते। इसलिए कोशिश किया करो सत्संग में जो है नींद ना आए। ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से सत्संग में सोने लगते हैं? नहीं तो ये थोड़ा सा हमारा दोष ही तो है, घर नींद ना आना, यहाँ आना। नींद का समय है, उस समय नींद लीजिए। यानी साधना करने वाले को तो 2 घंटे नींद बहुत है, और मैं भी ज़्यादा नहीं सो पाता हूँ, मुश्किल से 4-5 घंटे सोता हूँ बस। लेकिन कभी आलस्य नहीं आएगा। सत्संग न सुनते समय जब आप लोग जो है बोलते हो, भजन के दिन देखो हमें आ जाना चाहिए नींद, नहीं आ जाना चाहिए, बैठे रहते हैं अपने जोड़ से सुनते रहते हैं, लेकिन नहीं आती, क्योंकि भजन का एक एक शब्द हमें कुछ दिलचस्पी देता है। तो इस प्रकार से जो है थोड़ा प्रवचन हो गया नींद के ऊपर में। तो वो चोर जो था उसने बहुत मना किया, राजा के सामने ले जाए। राजा ने कहा नहीं, ये चोर नहीं हो सकता। नहीं, सिपाहियों ने कहा महाराज आपकी गलत फहमी है, ये वही चोर है जो आपके यहाँ से चोरी करके भागा था। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, अगर शंका ही है तो शंका मिटाई जाएगी। तो उस काल में शंका मिटाने की एक विधि थी, वो आज भी विधि कामयाब हो सकती है, लेकिन अब वो बहुत पुरानी पड़ गई, इसलिए उसका प्रयोग लोग करते नहीं। एक जड़ी बूटी होती है, वो जड़ी बूटी पीपल के पत्ते पर जो है लगा दी जाती है, और वो पीपल का पत्ता उस मनुष्य के हाथ पर रख दिया जाता है। फिर 10 मिनट उसको रखा रहने देते हैं, और उसके ऊपर जलता हुआ आग का लोहा, हाँ कोयला भी नहीं, गरम लोहा, एकदम गरम लोहा उस पत्ते के ऊपर रख दिया जाता है। तो तुम्हारे भीतर जो दोष होते हैं वो जब वो पत्ते खींचता है तो तुम्हारा हाथ जलने लगता है। तो तुम्हारे भीतर वो कोई दोष नहीं होता, जैसे चोरी करने का दोष नहीं है, तो वो पत्ता जो है जलाता नहीं था हाथ। ये एक्सपेरिमेंट पुराने हमारे ऋषि मुनि कर चुके हैं, जो आज मशीन के रूप में परिणत हो गई, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान ही विज्ञान का रूप धारण कर लेता है। हाँ, विज्ञान का रूप धारण कर लेता है। तो टेस्ट किया गया तो वो टेस्ट में जो है सफल हो गया, उसका हाथ जला ही नहीं। तो राजा ने कहा देखो मैंने कहा था कि चोर नहीं है। अब सब चले गए। तो राजा ने कहा महाराज आप मेरी शंका की जो है समाधान करो। बोले क्या? कि हम भी पहचान गए हैं कि आप वही चोर हो, लेकिन मैंने तो मर्यादा संत की कायम रखी, इसलिए जो है उनका समर्थन नहीं किया, और तुम टेस्ट में भी जो है पास हो गए। तो अब हमें ये रहस्य बता दो कि तुमने चोरी करी थी कि नहीं की। तो जानते हो संत ने क्या जवाब दिया? जी हाँ, वही आज तुम हो जाओ तो पिछले पाप भस्मासात कुरते तथा। क्या जवाब दिया उसने? मैं पूर्व जन्म में तुम्हारी चोरी करने आया था, पिछले जन्म में मैंने तुम्हारी चोरी की है, लेकिन इस जन्म में मैंने तुम्हारी कोई चोरी नहीं की है, इसलिए मेरा हाथ नहीं चला, क्योंकि मेरा तो दूसरा जन्म हो चुका है। बात आई कुछ समझ? अब हम सन्यासी है बाबा। जी हाँ। तो जिस क्षण आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा उसी क्षण जो है आप साधु हो जाएंगे, उसी क्षण साधु हो जाएंगे। और नहीं तो कितनी भी बातें करते रहे ना, ये संसार वाला जो शूद्र जन्म है ये भोगना ही पड़ेगा। अगर शूद्रता का त्याग करना है तो हमें द्विज होना ही पड़ेगा। इसके लिए बहुत सच्ची बात है कि कर्मों का संन्यास। 2 तरह का जो है संन्यास बताया गीता में। एक तो कर्म का संन्यास,
और एक कर्म योग संन्यास। ठीक है, तो कर्मयोग संन्यास और कर्म संन्यास दोनों की मंजिल एक ही है, मंजिल दो नहीं है, लेकिन रास्ते थोड़े थोड़े से भिन्न हैं। अब देखो कर्मों से क्या क्या पाया जा सकता है। कर्म उत्पत्ति कर सकते हैं, किसी भी चीज की कर सकते हैं कि नहीं? तुम्हारे में वो ताकत है कि तुम किसी को भी उत्पन्न कर सकते हो। इतनी ताकत है कि तुम ईश्वर को भी उत्पन्न कर सकते हो, इतनी ताकत है। उत्पन्न माने अपने भाव में पैदा कर लेना। तो कर्म से उत्पत्ति होती है, कर्म से स्थिति होती है, कर्म से विकृति होती है और कर्म से संस्कृति होती है। दो तरह की संस्कृति है। एक संस्कृति होती है दोषों से युक्त और एक संस्कृति होती है गुणों से युक्त। इस प्रकार से ये पांच चीजें कर्माधीन हैं और परम तत्व परमात्मा या आत्मा इसके अधीन नहीं। देख लो ना, तुम कहो हम परमात्मा को उत्पन्न करेंगे, परमात्मा की बात कर रहा हूं मैं, अब ईश्वर की नहीं कर रहा। जी हाँ, अंश अंशी भाव में उत्पत्ति होती है और जो अंश अंशी भाव से परे है उसकी कोई उत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति थोड़ी ही करना है। तो कर्म से तुम उत्पत्ति कर सकते हो सबकी, पर आत्मा की नहीं, क्योंकि आत्मा तो अनादि है। अनादि का मतलब उत्पन्न हो ही नहीं सकता, तुम उसे उत्पन्न क्या करोगे? आत्मा स्थित नहीं, वो स्थित नहीं कर सकते तुम कोई पेड़ लगा सकते हो एक जगह, तुम मकान बना सकते हो एक जगह, तुम और किसी को एक जगह थोप सकते हो, ठीक, लेकिन जो सर्वदेशी है उसे कहाँ स्थित करोगे? तो कर्म से स्थिति होती है, परंतु वो सर्वव्यापी है। कौन? आत्मा। इसलिए वो कर्म के अधीन आ ही नहीं सकता। तीसरी विकृति, तो आत्मा निर्विकारी है। आत्मा कैसा है? निर्विकारी है। और विकार तुम पैदा करते हो किससे? कर्म से, तो विकृति भी नहीं हो सकती। अब रहा सवाल संस्कृति का, तो संस्कृति में जो दो काम होते हैं, एक दोष उपनयन संस्कार होता है, एक गुणाधान होता है, तीसरा हिनांग पूर्ति। ये तीन चीजें जो है कर्म से हो सकती है, लेकिन परमात्मा इनके अधीन भी नहीं है। क्यों? अगर तुम कहो कि हम दोष निकालेंगे तो परमात्मा सदा निर्दोष है। परमात्मा कैसा है? निर्दोष, सदा निर्दोष। ये नहीं कि आज ही निर्दोष है, सदा सदा, हमेशा से और हमेशा के लिए निर्दोष ही है। अब उस निर्दोष में से तुम दोष क्या निकालोगे? निकाल सकते हो? नहीं। पूर्ण में से पूर्ण क्या निकालोगे? वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। और तुम कहो कि हम गुणाधान करेंगे, तो वो निर्गुण है। कैसा है? तो निर्गुण में तुम क्या कौन से गुण अवधान करोगे? नहीं कर सकते। तो गुणाधान, दोष अपनयन संस्कार, ये कर्मों के ही अधीन हैं, ये उपासना के अधीन हैं, लेकिन ये ज्ञान के अधीन, ज्ञान इनके अधीन नहीं। ज्ञान तो इन सब से परे है, अखंड है। ज्ञान अखंड, एक सीता मायावश जीव सच। इसलिए तुम कर्मों के द्वारा परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें कर्मों को भस्म करना ही पड़ेगा। कर्म भस्मासात केवल ज्ञान अग्नि से ही होगा। बाहर की जो है अग्नियों से, बाहर के जल से, बाहर के आकाश से ये काम नहीं हो सकता। एक संप्रदाय ऐसा भी हिंदुस्तान में चल रहा है जो तुमको इन्हीं वेद शास्त्रों के उपदेश देकर ये सिद्ध कर देता है कि 5 तत्व से परमात्मा पैदा होता है।
हाँ, बड़ा होशियार रहना है। और जनता का कम से कम जो है 1-2% आदमी उस संप्रदाय में फंसा हुआ है। वो क्या करते हैं, एक मिट्टी का ढेल वो रखते हैं, मिस्री का ढेला, फिर कहते हैं ये देखो 5 तत्वों से बना है ना, और इसमें जो मिठास है वो इसी से तो निकली है। जैसे इससे मिठास निकली है, ऐसे इन 5 तत्वों से, 5 महातत्वों से तुम्हारा परमात्मा निकलता है। तो तुम्हें बड़ी जल्दी ये बातें जची जाती है और तुम उनके अनुकरण करता बन जाते। हाँ, हाल बन जाते हो। तो बड़े बड़े लोग यहाँ पड़े हुए हैं, ब्रह्म कुमारियाँ अपनी गाथा गाती रहती हैं। वो कहते शंकर अलग हैं, शिव अलग हैं, और तुम शंकर और शिव के दास हो। तुम उनसे कहीं कह दो कि शंकर तो हमारे अधीन है, हमारी लहरें हैं, तो नाराज हो जाते। एक बार हम चले गए ब्रह्म कुमारियों में, प्रवचन कर रही थी, तो हमने उनसे पूछ दिया, हमने कि हम देवताओं के नौकर हैं या देवता हमारे नौकर? तो बड़ी रोज नाराज हो पड़ी। हाँ, तुम्हारे नौकर देवता कैसे हो सकते हैं? तो हमने विचार सागर का जो है उनको श्लोक सुनाया, अब्दि अपार स्वरूपमं लहरी विष्णु महेश विधिरव चंदा वरुणयम सत्य धनेश गणेश। तो वो तो बड़े आवेश में आ गई और एकदम इंग्लिश में गाली देने लगी, आप चले जाइएगा। मैंने चला जाऊंगा, मैं यहाँ तुम्हारी जो है नौते में नहीं आया हूँ, लेकिन तुम लोग देश को बर्बाद करो, इतना तो हम क्या है, और चले आए। तो वो अपनी मीटिंग में ऐसे किसी जो है वेदांती को बर्दाश्त नहीं करता। तो ये सब हैं तो शास्त्रों में ही लिखी बात है। जो ब्रह्म कुमारियाँ समझाती वो भी तुम्हारे शास्त्र में लिखा है, समझाया गया। शिव कैसे हैं, शंकर कैसे हैं, पार्वती कैसे हैं, सब पौराणिक कथाओं में आया है, लेकिन उन्हें समझना है। सही समझा नहीं। और समझे बिना तुम कैसे हो? अबोध हो, अबोध बालक हो, पढ़ चाहे जितने लिए हो, ठीक है, चाहे जितने गुरु तुमने बना लिया, क्या करेगा गुरु ज्ञान अगर तुमको सच्चा जो है बोध नहीं। तो इसी को ब्रह्मानंद जी कहते हैं, जिसको न हो ये बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको न हो ये बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। और चूक जाए निशाना तो फिर तीर क्या करे, चूक जाए निशाना तो फिर तीर क्या करे। जिसको न हो ये बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको न हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। मेघों की घनी वृष्टि से भूमि हरी हुई, मेघों की घनी वृष्टि से भूमि हरी हुई। ऊसर न जामे बीज तो बहुनीर क्या करे, ऊसर न जामे बीज तो बहुनीर क्या करे। जिसको न हो ये बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको न हो ये बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। चूक जाए निशाना तो फिर तीर क्या करे, चूक जाए निशाना तो फिर तीर क्या करे। जिसको न हो ये बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको न हो ये बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। चंदन सुबास ले बन श्रीखंड भये, चंदन सुहास ले बन श्रीखंड सब भये। जब चंदन के वन में हवा चलती है तो सारे वन के वृक्ष जो है वो सुगंधित हो जाते हैं, परंतु एक वृक्ष ऐसा भी है जो टच भी नहीं करता उसको सुगंध को। चंदन सुवास ले बन श्रीखंड भये, चंदन सुहास ले मन श्रीखंड भये। और धारण न करे वेणु तो समीर क्या करे, धारण न करे वेणु तो समीर क्या करे। वेणु माने बांस,
धारण न करे वेणु तो समीर क्या करे। धारण करे वेणु तो समीर क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। करके कृपा जगदीश ने भजन हेतु तन दिया। करके कृपा जगदीश ने भजन हेतु तन दिया। अब यहाँ पर अपनी अपनी ये शंकाएं मिटा दो कि तुमको कृपा करके जो है भगवान ने मनुष्य का शरीर तो दे दिया, ठीक है, लेकिन तुमने नर्तन से तरासा नहीं तो रघुवीर क्या करे। नर्तन से तरासा नहीं तो रघुवीर क्या करे। अगर आप जो है भजन नहीं कर रहे तो आप मनुष्य नहीं हो। हाँ, ब्रह्मानंद जी यहाँ ये कह रहे हैं नर्तन से तरासा नहीं तो रघुवीर क्या करे। नर्तन से तरासा नहीं तो रघुवीर क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। पुरुषार्थ से जगत में कुछ भी नहीं दुर्लभ। पुरुषार्थ से जगत में कुछ भी नहीं दुर्लभ। पैसा कमाना दुर्लभ नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। यश पद प्रतिष्ठा कमाना दुर्लभ नहीं है, और भी बड़े बड़े काम करना दुर्लभ नहीं है। प्रधानमंत्री का पद संभाल लेना दुर्लभ नहीं है। जानते हो क्या दुर्लभ है? मोक्ष की प्राप्ति, भगवान की भक्ति। ये दो काम संसार में सबसे कठिन है। हाँ, उसी का बीड़ा आप लोगों ने उठाया है। ये हाँ, आपको कोई राजे महाराजे लगते नहीं है, लेकिन ये भाव बनना चाहिए। पुरुषार्थ से जगत में कुछ भी नहीं दुर्लभ। पुरुषार्थ से जगत में कुछ भी नहीं दुर्लभ। जो ना करो तदवीर तो तकदीर क्या करे। जो ना करो तदवीर तो तकदीर क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। बसंत के मौसम में तरु पल्लवित हुए। बसंत के मौसम में तरु पल्लवित हुए। जब बसंत का मौसम आता है तो सारे वृक्ष खिल उठते हैं, फूल उठते हैं, फल उठते हैं। लेकिन वहाँ भी एक ऐसा वृक्ष है, हाँ, जिसमें ढका नहीं होता, ज्यों का त्यों कटीला बना रहता है। बसंत के मौसम में तरु पल्लवित हुए। बसंत के मौसम में तरु पल्लवित हुए। करील पात्रहीन तो ऋतुवीर क्या करे। करील पात्रहीन तो रघुवीर क्या करे। करील पात्रहीन तो ऋतुवीर क्या करे। करील पात्रहीन तो रघुवीर क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। वेद शास्त्र सब ही पढ़ लिए, रट लिए, समझ लिए। वेद शास्त्र सभी पढ़ लिए, रट लिए, समझ लिए। वेद शास्त्र सब ही पढ़ लिए पर द्वैत ना गया। वेद शास्त्र सभी पढ़ लिए पर द्वैत ना गया। मजा किसमें आता है? द्वैत में। हाँ, अब सारे तुम जो है वेदांत के ग्रंथ कंठस्थ कर लो तो मजा किसमें आ रहा है? संसार के कामों में। तो फिर तुम वहीं के वहीं खड़े हो कि नहीं? कहते हैं ब्रह्मानंद फिर लकीर क्या करे। कहते हैं ब्रह्मानंद फिर लकीर क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। चूक जाए निशाना तो फिर तीर क्या करे। चूक जाए निशाना फिर तीर क्या करे। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।